हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या MJF सच में इंजर्ड हो चुके हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW के नेक्स्ट ऑल इन पे पर व्यू को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। पॉसिबली यंग बक्स से काफी हिस्टोरिक स्टेप लेने वाले हैं। मुस्तफा अली AEW के अंदर आने वाले हैं या नहीं, और क्या हमें ब्रायन डेनियल्सन UFC के अंदर भी जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही की सबसे हॉट टॉपिक यानी कि CM पंक की। क्योंकि गाइज CM पंक ने WWE कंपनी ज्वाइन करने के बाद हाल ही में कई AEW सुपरस्टार्स का इस पर एक रिएक्शन सामने आया है। और गाइज हम सबको पता है कि CM पंक की AEW के साथ कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने WWE कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके चलते कई सारे तो नहीं लेकिन सिर्फ किन्हीं AEW सुपरस्टार्स ने CM पंक की WWE ज्वाइन करने पर रिएक्ट किया है। जहां पर सबसे पहले डैनाउसन ने अपनी तरफ से एक GIF शेयर की है जो कि एक गोट की है, यानी कि वो यहाँ पर CM पंक को एक तरीके से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहे हैं। AEW के रैम्पेज शो के मैनेजर यानी कि मार्क हेनरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सिंपली WWE को रिट्वीट करते हुए लिखा वेल, यानी कि मार्क हेनरी को भी नहीं लग रहा था कि CM पंक वापस आएंगे, पर पंक वापस जा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही AEW सुपरस्टार अंद्रादे ने भी अपनी तरफ से एक फोटो शेयर किया है जहां पर वो CM पंक के साथ है। जो कुछ AEW सुपरस्टार्स की रिएक्शंस पंक के WWE कंपनी ज्वाइन करने पर थे। और गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंद्रादे की हाल फिलहाल की हरकतें में दिखा रही है कि शायद अंद्रादे AEW से इतना खुश नहीं है। और क्या प्रोबेबली अंद्रादे कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पहले तो CM पंक के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि AEW कंपनी और CM पंक की रिलेशनशिप कितने खराब है। लेकिन इसके साथ ही आपको पता ही होगा कि हाल ही में अंद्रादे ने क्या क्या ट्विटर एक्टिविटीज की थी, जो अगर आप नहीं जानते तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की न्यूज सीरीज देख सकते हैं, जहां पर आपको AEW की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट पता चल जाएगी। पर यही कुछ AEW सुपरस्टार्स के CM पंक के WWE कंपनी ज्वाइन करने पर रिएक्शंस थे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW नेक्स्ट ईयर होने वाले अपने ऑल इन पे पर व्यू यानी कि विम्बली स्टेडियम के पे पर व्यू के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने वाली है या नहीं। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब पहली बार AEW का ऑल इन शो वेम्बली स्टेडियम के अंदर हुआ था तो मेरी इस शो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और मुझे इस शो पर शो के सेट डिजाइन से लेकर हर एक चीज काफी डिफरेंट देखनी थी और AEW ने कुछ हद तक ये किया भी। लेकिन गाइज अब देखने में लग रहा है कि शायद ऑल इन 2 के लिए AEW कंपनी और भी इंप्रेसिव स्टेज बनाने वाली है, क्योंकि हाल ही में जब ऑल इन 2 के टिकट्स ऑन सेल गए हैं तो गाइज इन टिकट्स के साथ साथ यहाँ पर ऑल इन 2 का स्टेडियम मैप भी सामने आया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि AEW ने स्टेज के पीछे के पूरी सीट्स एक तरीके से खाली छोड़ दिए हैं और AEW शायद यहाँ पर स्टेज के पीछे की कोई भी सीट सेल पर नहीं लाने वाली। और ये देखकर काफी सारे फैंस से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गाइज में शायद ऑल इन 2 का सेट एक काफी बड़ा स्टेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉसिबली इसके चलते ही AEW अपने स्टेज के पीछे की कोई भी सीट किसी भी तरीके से बेचने के लिए नहीं निकाल रही। जो कुछ प्रेडिक्शंस हाल ही में ऑल इन 2 को लेकर सामने आ रहे हैं कि पॉसिबली AEW ऑल इन 2 के लिए एक मैसिव स्टेज प्लान कर रही है। और अगर ये सच है तो गाइज मुझे सच में ऑल इन 2 पर एक काफी बढ़िया सेट देखना है, क्योंकि ऑल इन 1 के लिए AEW का स्टेज उतना बढ़िया नहीं था। पर कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि शायद AEW को लगता है कि AEW इस बार उतने टिकट सोल्ड आउट नहीं कर पाएगी और शायद इस वजह से ही इस बार अपने शो की कैपेसिटी कम रखने के लिए AEW ने टिकट सेल के लिए नहीं निकाले। जहां पर मेन रीजन क्या है तो हमें भी नहीं पता, पर फिलहाल में प्रेडिक्शन है कि शायद ऑल इन 2 का सेट एक काफी मैसिव सेट होने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में मैं भी AEW का मैसिव स्टेज देखना चाहता हूँ, तो देखना पड़ेगा कि कंपनी इसके लिए क्या करती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यंग बक्स की और जानते हैं कि क्या यंग बक्स काफी हिस्टोरिक स्टेप लेने वाले हैं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कि यंग बक्स AEW कंपनी पर नहीं आ रहे और हमें ब्रैंडन कटलर ने अपनी तरफ से अपडेट देते हुए बताया है कि शायद यंग बक्स AEW कंपनी से एक काफी लंबा ब्रेक लेने वाले हैं। और इसी पर बात करते हुए ब्रैंडन कटलर ने यह भी बताया कि जब तक यंग बक्स AEW कंपनी में नहीं आएंगे तब तक हमें शायद बीइंग द एलीट का शो भी नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता कि ये शो क्या है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यंग बक्स ऐसे पहले रेसलर्स थे जिन्होंने अपनी रेसलिंग जर्नी डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया था। और रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी रेसलर ने सबसे पहले अपने यूट्यूब ब्लॉग स्टार्ट किए थे तो कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स ही थे, जिससे कि यंग बक्स की पॉपुलैरिटी रातों रात काफी बढ़ गई थी। और इन्हीं व्लॉग्स के चलते यंग बक्स काफी पॉपुलर हुए थे और कहीं ना कहीं AEW कंपनी बनने के लिए यंग बक्स के व्लॉग भी काफी जिम्मेदार है, क्योंकि यंग बक्स ने अपने फर्स्ट एवर शो की पूरी तैयारी और शो को लेकर हर एक अनाउंसमेंट अपने इन व्लॉग्स से किए थे, जहां पर यंग बक्स की इन व्लॉग सीरीज का नाम बीइंग द एलीट था। और बक्स हर मंडे को अपने तरफ से एक एपिसोड रिलीज करते थे। पर हमने देखा है कि कुछ दिनों से बीइंग द एलीट पर कुछ बहुत ही बड़े व्लॉग्स नहीं आ रहे और हमें कुछ क्लिप्स ही देखने को मिल रही है। और ब्रैंडन कटलर ने हाल ही में भी अनाउंस कर दिया है कि जब तक बक्स रिटर्न नहीं करेंगे तब तक शायद बीइंग द एलीट का शो भी नहीं आने वाला।
और इसी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैटजर एक काफी कंसर्निंग स्टोरी बता रहे हैं। और यहाँ पर मैटजर का कहना है कि शायद यंग बक्स अपने तरफ से बीइंग द एलीट सीरीज बंद करने वाले हैं और शायद हमें आज के बाद से बीइंग द एलीट सीरीज खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। जो देखा जाए तो गाइस ये काफी सैड अपडेट है, क्योंकि मैं तो बीइंग द एलीट का हर एक शो देखता था और मुझे बीइंग द एलीट सीरीज भी काफी पसंद आती थी। पर मैटजर का कहना है कि यंग बक्स पर हाल फिलहाल में वर्क का काफी लोड आ चुका है, इसीलिए शायद यंग बक्स बीइंग द एलीट सीरीज बंद करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या मैटजर की बातें सच होती है और क्या हमें आज के बाद बीइंग द एलीट नहीं देखने को मिलेगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मुझे लगता है कि ये काफी हिस्टोरिक चीज होगी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें फॉर्मर WWE सुपरस्टार मुस्तफा अली AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप मुस्तफा अली को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में जो WWE से एक बैच रिलीज हुई थी तो मुस्तफा अली उसी का पार्ट थे और मुस्तफा अली अब WWE कंपनी के साथ नहीं है, पर हाल ही में उनका नॉन कम्पीट क्लॉज भी चल रहा है। लेकिन गाइस हाल ही में मुस्तफा अली के ऊपर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कुछ कहा है। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब ब्रायन से पूछा गया कि ब्रायन को क्या लगता है कि हाल फिलहाल में कौन से सुपरस्टार AEW कंपनी के लिए काफी बढ़िया फिट हो सकते हैं, तो गाइस इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को लगता है कि मुस्तफा अली एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि AEW रेसलिंग स्टाइल के अंदर काफी बढ़िया तरीके से फिट होंगे और मुस्तफा अली अपने तरफ से AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया चीजें डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए ब्रायन का कहना है कि अगर मुस्तफा अली को कहीं पर जाना चाहिए तो वो AEW है और अगर मुस्तफा अली AEW के अंदर आते हैं तो अली भी अपने तरफ से 100% दे पाएंगे, जो बातें हाल ही में ब्रायन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है। और एक तरीके से ब्रायन ने यहाँ पर मुस्तफा अली को AEW कंपनी के अंदर इन्वाइट किया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब मुस्तफा अली का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होता है तब क्या हमें अली AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि शायद मुस्तफा अली AEW कंपनी के अंदर आएंगे, क्योंकि माना कि मुस्तफा अली की मदर इंडियन है लेकिन मुस्तफा अली के फादर पाकिस्तान से है और टोनी खान के पिता भी ओरिजिनली पाकिस्तान से ही है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुस्तफा अली को AEW के अंदर आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो AEW के अंदर डेफिनेटली आएंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें ब्रायन डेनियल्सन UFC कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। और गाइस मैं आपको पहले से ही बता दूं कि कोई लेटेस्ट स्टोरी नहीं है, पर हाल ही में ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ यानी कि ब्री बेला ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर एक काफी क्रेजी स्टोरी शेयर की है, जहां पर ब्री बेला ने रिवील किया कि जब 2014 के अंदर जब ब्रायन डेनियल्सन काफी सारी इंजरीज का सामना कर रहे थे और उन्हें रिटायर होने की नौबत आई थी, तब ब्रायन डेनियल्सन सोच रहे थे कि ब्रायन रेसलिंग में से रिटायर होकर अब UFC कंपनी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि तब CM पंक भी UFC के लिए काम कर रहे थे और ब्रायन को लग रहा था कि अगर ब्रायन रेसल नहीं कर सकते तो शायद वो UFC के अंदर जाकर फाइट करेंगे। और ब्री बेला ने कई बार ब्रायन को रोकना चाहा, पर ब्रायन बातें नहीं मान रहे थे। लेकिन जब UFC के डॉक्टर्स ने भी ब्रायन को UFC के अंदर रेसल करने के लिए मना किया, तब जाकर ब्रायन माने और तब ब्रायन ने डिसाइड किया कि ब्रायन UFC के अंदर नहीं जाएंगे। जो एक क्रेजी स्टोरी हाल फिलहाल में ब्री बेला ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिवील की है कि एक टाइम पर ब्रायन जब रेसल करने के लिए क्लियर नहीं थे, तब ब्रायन UFC के अंदर जाकर फाइट करने के बारे में सोच रहे थे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे लगता है कि ब्रायन ने सही किया कि वो UFC के अंदर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर तो सभी अटैक पूरा का पूरा चेहरे पर होता है और ब्रायन को तो पहले से नेक प्रॉब्लम्स थे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या MJF सच में रियल लाइफ में इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में MJF ने AEW के फुल गियर पे प्रीव्यू पर जे व्हाइट के खिलाफ एक काफी खतरनाक मैच दिया था, जिस मैच के अंदर एक पॉइंट पर MJF ने जे व्हाइट पर रिंग के बाहर एक काफी खतरनाक एल्बो ड्रॉप भी मारा था। और इसके बाद MJF मीडिया स्क्रम के अंदर भी रोते हुए आए थे, जहाँ पर MJF कह रहे थे कि MJF की पूरी बॉडी काफी पेन कर रही है। और इस सब के बाद हमने MJF को डायनामाइट शो पर भी एक स्टिक के सहारे चलते हुए देखा। और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर MJF की हेल्थ को लेकर एक काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है कि गाइस MJF पॉसिबली रियल लाइफ में इंजर्ड हो चुके हैं और उनके लेफ्ट लेग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शायद MJF की ये इंजरी उतनी सीरियस नहीं है जितना कि काफी सारे लोग सोच रहे हैं और MJF अब भी चल पा रहे हैं और MJF शायद 1-2 हफ्तों के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और वो AEW के अगले पेपर यानी कि रेसल ड्रीम तक पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं और वो रेसल ड्रीम पेपर पर रेसल भी कर पाएंगे। जो एक अच्छी अपडेट हाल फिलहाल में MJF को लेकर सामने आ रही है कि माना कि MJF हाल फिलहाल में इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन वो रेसल ड्रीम पेपर तक पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर MJF भी इंजर्ड हुए तो AEW के काफी मेजर स्टोरी लाइन पर फुल स्टॉप लग जाएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?